अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जोन। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज मेरे पास तमाम तर खबरें हैं क्रिकेट से मुताल्लिक। जी हां, क्रिकेट के ऊपर मुफस्सल तौर पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू हुई थी सरफराज नवाज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज गुफ्तगू का हिस्सा रहेगी। लेकिन साथ ही साथ अभी अब से कुछ देर कबल जो है अपकमिंग सीरीज़ के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन टीम के अंदर कौन कौन प्लेयर्स शामिल किए गए हैं और किन को नहीं ले जाया जाएगा, ये आपको ये बता दूं कि हारिस सोहेल, सलमान अली लियावा, सरफराज अहमद, सोहेब मकसूद टीम का हिस्सा नहीं होंगे। टीम के अंदर जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह जो हैं, उन्होंने टीम में वापसी की है। देखना यह है कि अब ये कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से इनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन जिनको मौका टीम में रख के भी नहीं दिया गया, इसके ऊपर भी ज़रूर आज डिबेट होगी और डिबेट का हिस्सा रहेंगे सरफराज अहमद और सोहेब मकसूद। क्योंकि सोहेब मकसूद जो है वो तो परफॉर्म कर भी रहे थे, PSL में भी परफॉर्मेंस दी थी और दीगर पीछे जो मैचेस अगर देख लिए जाए, पीछे मुड़ के देख लिया जाए, तो उन्होंने परफॉर्म किया है। साथ ही साथ बात करेंगे सरफराज नवाज के हवाले से। सरफराज नवाज जो है मुसलसल जो है इख्तलाफ राय जो है उनकी वो सामने आ रही है। वो मुसलसल यही बयान दे रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब को जो है चेयरमैन PCB के ओहदे पे फाइज नहीं करना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, फिर से यही कहूँगा आपको कि वो इमरान खान से पहले कभी खुश नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान की अब इस मौक़िफ़ से और अब आइंदा आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि क्रिकेट का हाल जो है मज़ीद जो है वो बुरा हो जाएगा। अगर अभी की सूरत हाल की बात करें, हम ऑलरेडी डिक्लाइन की जानिब हैं, लेकिन उनका ये एक मौक़िफ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जब वो मुझसे बात भी करे तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़े बिग थ्री के हाँ भी रमीज़ राजा थे, रमीज़ राजा को नहीं बनना चाहिए था चेयरमैन PCB। जिस पर मैंने उनसे बात करते हुए ये कहा कि आप ही लोग और मतलब कि अगर क्रिकेट की इंडस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो सब लोग यही चाहते हैं कि कोई ना कोई क्रिकेटर ही जो हो वो जो क्रिकेट को आगे संभाले और आगे चीज़ों को लेके चले। लेकिन उन्होंने कहा हरगिज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिकेटर ही जो है क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। लेकिन फिर मेरा उनसे ये भी कहना था कि सौरव गांगुली को देख लें। उन्होंने कहा सौरव गांगुली और रमीज़ राजा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। साथ ही साथ शाहिद खान आफरीदी पर भारत जो है मुसलसल तनकीद कर रहा है। क्यों तनकीद कर रहा है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन वसीम अकरम के ऊपर कल हम गुज़िश्ता रोज़ जब बात कर रहे थे तो वसीम अकरम के हवाले से मेरे पास ये खबर थी कि वसीम अकरम ने जो है मूछें रख ली हैं बहुत ज़बरदस्त, और वो इस तक अपना क्वारंटाइन का जो टाइम है, वो अपने क्वारंटाइन का टाइम जो है वो वहाँ पे काट रहे हैं एक होटल के अंदर। लेकिन उनकी अहलिया ने उनके लिए ये कहा कि आप जो है जब तक अपनी मूछें नहीं उड़वा लेंगे तो घर बिल्कुल भी मत आइएगा। लेकिन आज क्या खबर है, आज क्या अपडेट है, ये आपको ये बता दूं कि झूठी खबरें फैलाना बंद करें, ये कहना है वसीम अकरम का। और भारतीय मीडिया को उन्होंने तंबी की है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे इन तमाम तर जो है टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए राजा असद साहब, जो कि क्रिकेट के ऊपर बेहतरीन राय रखते हैं। राजा साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राजा साहब, सबसे पहले आपसे ये बात कर लेता हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद नहीं है, सोहेब मकसूद नहीं है। यहां से गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इससे अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो फिर टीम के खदोखाल भी तब्दील हो जाते हैं, माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। सरफराज ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, वो एक विनिंग कैप्टन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनके शान निशान नहीं था, वो आउट ऑफ टच से आउट ऑफ फॉर्म थे और फिर कुछ हवा भी उनके खिलाफ चल रही थी। तो उनका ये जो जाना था वो तो नजर आ रहा था ऑन मेरिट। हो सकता है अगर वो आपने कहा कुछ तो हवा भी उनके खिलाफ चल रही थी, तो ये तो बिल्कुल शायराना अंदाज हो गया। मैं आपको ये बता दूं असद भाई कि जब टीम में थे, जब वो टीम में कैप्टन थे, जब वो टीम में नहीं शामिल थे, जब भी हवाएं उनके खिलाफ ही रही। नहीं, कप्तान को कप्तान बनके दिखाना होता है। जो जब वो ओवरऑल इंचार्ज थे, फिर तो वो उनको अच्छे तरीके से उन लोगों की सरकोबी करनी चाहिए थी जो उनके खिलाफ आवाज चला रहे थे, जो उनके खिलाफ कुछ साजिशें कर रहे थे। ये बात दूसरी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल, जब उनको क्यादत से हटाया गया, टीम से ड्रॉप किया गया, फिर उनको टीम को साथ ले लेके चलना, ये भी कोई मुनाफकत सी लगती है मुझे। जब आप खिला ही रहे इतने बड़े खिलाड़ी को, तो फिर साथ ले लेके क्यों कर जा रहे हैं। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मैं उस दिन बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी उनके खिलाफ। बार ये क्रिकेट जो है ना, ये साजिशें यहाँ बड़ी पुरानी होती रही हैं। और ये टीम जो ऐलान किया गया एक नए माहौल, एक बदले हुए जमाने में अब ये सब कुछ हुआ है।
और देखना अब ये होगा कि टीम परफॉर्म कैसा करती है। अब देखिए, एक देखना ये जैसे होगा कि अब टीम कैसे परफॉर्म करती है। हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं इरफानुल्लाह साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफानुल्लाह साहब, आपने भी जो है अपने दौर में बेहतरीन क्रिकेट खेली है, आप क्रिकेट को बहुत बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। सरफराज नवाज, जैसा कि राजा साहब बोल रहे हैं कि उनके शायान शान नहीं था कि वो मुसलसल ट्रैवल कर रहे थे और वो आउट ऑफ टच थे टीम से, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है, उनको मौका उस तरह से नहीं दिया गया जैसे उन्हें मौका देना चाहिए था। शोएब मकसूद जो कि परफॉर्म कर चुके थे, उन्हें भी टीम से बाहर कर दिया गया। बात ये है जी जी बात ये इरफान है कि साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इरफान साहब कंटिन्यू कीजिएगा, यकीनी तौर पे आपने मेरा सवाल मुलाहिजा कर लिया होगा। मैं ये इस बात पे मुतफिक नहीं हूँ कि मौका नहीं मिला। मौका तो साथ में रखा है कि शायद जो सब दूसरे विकेट वो फेल हो जाए, कोई अनफिट हो जाए तो उनको, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रिजवान की ऐसी है, उनको मौका देना बड़ा मुश्किल है। या तो रिजवान को आप बात बताएं, फिजिकली आप देखें जो आप रिजवान के विकेट कीपिंग से मुतमईन है? मेरा तो ख्याल है कि वेरी फिट, ठीक है, लेकिन कीपिंग में तो सरफराज भी बहुत अच्छा है, नेचुरली बड़ा एक्सपीरियंस है, हर चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो बंदे एक से हो गए, लेकिन उसमें जो मौजूदा करंट फॉर्म है वो रिजवान की बहुत बेहतर है, तो इसलिए काफी टफ सिलेक्शन है। हाँ, ये हो सकता है जैसे दूसरी दुनिया में 2 विकेट के खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में सरफराज को चांस दे दिया जाता तो कोई मुजायका नहीं था। लेकिन हम ये प्रिपरेशन करते ही नहीं है दूसरी टीमों की तरह कि चाहे मैच जीते ना या हारे, टारगेट ऑफ वर्ल्ड कप होना चाहिए, राइट। या लेकिन दूसरा लेकिन टूर्नामेंट होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी हम सर, मैं माजरत हम चाहूंगा, मैं कता कलामी के लिए यहाँ पे आपसे माजरत चाहूंगा। मैंने कंपैरिजन की तो बात ही नहीं करी थी। अभी तो मैं ये कह ही नहीं रहा था कि रिजवान बैटर हैं या सरफराज बैटर हैं। विकेट कीपिंग के भी ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि सरफराज को जो है टीम से बाहर कर दिया गया है। अभी आगे हमने चलते हुए बात ये भी करनी है कि रमीज राजा के हाथ में तमाम तर चीज़ें जो है, तमाम तर सूरत हाल है, अब उसको वो ही आगे देखेंगे, फॉलो अप उन्हीं के पास ही जाएगा चीज़ों का। इट्स मीन दैट कि अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। डेफिनेटली रिएक्शन तो आएगा, लेकिन रमीज जो है वो ही इज अ वेरी फाइन पर्सन, बड़ा पढ़ा लिखा है और बड़ा साफ सुथरा क्रिकेट कर रहा है। इसका माजी जो है बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें इतने दम है कि वो सही को सही कहे, वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा, अपने डिसीजन खुद लेगा। तो ये इससे बेहतर मेरा ख्याल है इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। तो आगे फ्यूचर में देखेंगे, आते तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। राजा साहब आपने यकीनी तौर पे जो है आपने इरफान साहब को सुन लिया होगा। यहाँ पे जब भी हम सरफराज के ऊपर बात करते हैं तो कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है रिजवान को लेके कि रिजवान उससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिजवान बेहतरीन कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर प्रीवियस मैचेस की तरफ अगर देख लिया जाए तो रिजवान को फर्स्ट स्लिप पे अगर उनके बराबर में कोई प्लेयर खड़ा हुआ है तो वो ना तो वो कैच पकड़ रहे थे, ना उनको पकड़ने दे रहे थे, ना वो खुद डाइव कर पाते हैं। तो ये मेरी एक नाकिस राय है कि पॉसिबिलिटी है कि सरफराज ज़्यादा बेहतर है उनसे विकेट कीपिंग में। हो सकता है आपकी राय हो, लेकिन नॉर्मली जो फॉर्म उसकी सर्विस सरफराज की जी जी वो सामने नहीं आई इस तरह से बैटिंग के वजह से। ठीक है। कीपिंग जो है आप 2 कीपर करा देते, मैं यही तो कहने वाला था आपको कि अगर आप दोनों को ज्यादा चांस देते, सरफराज को भी ऐसा चांस दे देते कि खुल के सामने आएगा कि वो क्या करते हैं बैटिंग। ठीक है ठीक क्योंकि है। हम हर मैच जीतने में जाते हैं, हर सीरीज जीतना चाहते हैं, हम प्रिपरेशन नहीं करते, तो इसलिए कोई नए खिलाड़ियों को ना हम चांस दे सकते हैं, ना जो जैसे बटलर और वो खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड में देख लें, बहुत इंडिया में देख लें, तो ये एक कोने पे लगा देना किसी को, ये भी जाती है ना। ठीक है, बिल्कुल इसी बात पे आना चाहेंगे। कोने में लगा देना ज्यादती है, लेकिन राजा साहब यकीनी तौर पे आपने तमाम तर गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली होगी, आप ये नहीं समझते कि शोएब मकसूद के साथ भी यहाँ पे ज्यादती हुई है? नहीं, देखें एक प्रोगेटिव भी होता है सिलेक्शन कमेटी का और चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स का।
हाँ। और उसमें इनपुट होती है कप्तान की। सुहेब मकसूद को रन्स के अंबार तो नहीं लगा रहे थे, आपने देख ही लिया है। और उनके साथ तो ज्यादती का मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो अंदर हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। सरफराज को अगर कोई चाहता तो खिला सकता था, अगर कोई ना चाहता उसने नहीं खिलाया। ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है। आई टेल यू, क्रिकेट के अंदर जो कुछ होता रहा है ना, या होता है, ये बड़े ऊपर नीचे जाने वाला खेल है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ अरसे बाद फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। तो सरफराज की परफॉर्मेंस, आप जो पाकिस्तान सुपर लीग है, जो उनकी फ्रेंचाइज कोटा ग्लैडिएटर, एज ए लीडर और एज अ पर्सनल परफॉर्मर भी उन्होंने उनको पेश नजर रखें। फिर ये देख लें, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो उनके हक में है वो ये बात दुरुस्त करते हैं, या इसमें दूसरी राय भी हो सकती है कि टीम मैनेजमेंट या क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनके बारे में कोई गुडविल या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो इसमें फिर उनको बड़ा जोरों से अपने आप को मनवाना चाहिए था मेरे ख्याल में, कि ये लो, ये जैसे कुछ प्लेयर करते रहे कि ये लो, फिर उनका एटीट्यूड का कोई इशू था कि उनके खिलाफ लॉबिस करती थी, वो स्कोर पे स्कोर कर देते। तो 12 सरफराज के हवाले से मुझे लग रहा है कि उनके लिए जहां तक आप उनकी विकेट कीपिंग का ताल्लुक है, देखें एज भी एक दैट इज कैचिंग अप, वो ऊपर से 30 से कहीं ऊपर जा चुके हैं। और फिर उनका वक्त जाया हुआ है इसी कश्मकश में। मीडिया पर उनके लिए बड़ा जोर लगाया गया, और मुझे लगता है उस दिन तौसीफ अहमद मुझे ये कह रहे थे कि मीडिया के प्रेशर की वजह से वो टीम के साथ ट्रैवल करने, वरना वो टीम का हिस्सा भी ना होते, यानी 16 या 22 क्रिकेटर्स का। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं उनके लिए, तो बेहतर है कि थोड़ा आराम कर लें। और फिर अब ये पीएसएल शुरू हो या डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होने वाली है सितंबर में, उसमें T20 नेशनल चैंपियनशिप में भी चौके छक्के लगाए, और जो उनका एक पोटेंशियल है मेरे ख्याल में उस पर वो लिव अप करें। वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, वो कोई सिफारिशी नहीं थे कि उनको किसी डॉबी ने अंदर किया था। वो अपने जोरे बाजू पर आए थे, और जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर उन्होंने पाकिस्तान को तोहफा दिया है, वो मेरे ख्याल में सब लोगों को याद रखना चाहिए। और जो क्रिकेट बोर्ड की, मतलब आपने कहा कि मीडिया का प्रेशर था तो वो ट्रैवल भी कर रहे थे वो टीम के साथ, वरना वो ट्रैवलिंग भी नहीं करते। इट्स मीन दैट के मीडिया पर्सन जो है, मीडिया के नुमाइंदगान जो है, वो फिर ज्यादा मुहब्बत वतन हो, वो फिर ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो मुस्तहकम हो और स्ट्रांग हो। इरफान साहब, नहीं अब्दुल्ला, ये बात नहीं है। देखिए ये बात मैं आप बताऊं कि जब ये अजहर अली क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि ये मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरी क्लब में क्रिकेट खेलते थे, मुझे इन पे अजहर अली की सर क्या परफॉर्मेंस है? अब भी प्रीवियस मैचेस फिर देख लें, वो तो टीम का हिस्सा है मुसलसल। अजहर अली अगर इस वक्त किसी मौके पर टेस्ट टीम से ड्रॉप हो जाए तो मैं उनकी कभी फेवर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि माशाल्लाह सोशल मीडिया देखते रहते हैं, इमरान बट, आबिद अली, इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस रही है? कैचेस भी ड्रॉप करते रहे, अच्छी फील्डिंग भी नहीं कर रहे थे, वो बैटिंग तो कर ही नहीं रहे थे बल्कि फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहे थे, कैचेस ड्रॉप किए। बल्कि इमरान ने कैचेस पकड़े होंगे 1 या 2, वो जो अच्छे कैच पकड़े, लेकिन बैटिंग में वो भी जीरो रहे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अजहर अली का जहां तक ताल्लुक है ना, आपके पास अगर ऑल्टरनेट होगा, मेरे ख्याल में उनको भी रेस्ट करवा दें, उनको भी कहीं जाए आराम करें। सर शान मसूद है, 1000 दफा यहाँ पे बात कर चुके हैं, शान मसूद है उनका ऑल्टरनेट। आपको नहीं लगता कि शान मसूद को मौका देना चाहिए यहाँ पे? आफिफ शफीक भी है, T20 तो नहीं खेली, लिमिटेड। अभी जो उन्होंने 250 इंग्लैंड में किया था ना, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में कुछ तातुल आ गया था, लेकिन वो एक कंसिडरेशन थे। बहुत से एक्सपर्ट जो हैं वो उनको सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये देखिए, इसमें अब्दुल्ला, ना आप ना मैं हार्ड प्रेस कर सकता हूँ, ना कह सकता हूँ कि इनको क्यों नहीं हुई है। ये अब तो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को इसका जवाब देना होगा। शान मसूद के हवाले से राजा साहब, आपके और मेरे मुबाहिसे का मतलब और मकसद ये है कि चीजों का हल निकले। यहाँ से हमें कोई ऐसा कोई ऑफिशियल देखे जो कि सुने और समझे, एटलीस्ट हमारी बात को आगे तक पहुंचाए और इम्प्लीमेंट हो सके। ये तो जाहिर सी बात है, ना तो खेलना आपने, ना तो खेलना मैंने, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के अगर गुफ्तगू कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है। मशवरे में बरकत है, क्या आप ये नहीं समझते? मशवरे में बरकत है। एक और चीज, आप शान मसूद का जिक्र कर रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए था। ये जो अब मिडियोक्रिटीज का दौर है, ये 1000 रन करने वाले, 100-180 आउट करने वाले आपको नेशनल सर्किट में नजर नहीं आएंगे। यही वजह कि हम 6 या 7वें नंबर पर टामकटोइयां मार रहे हैं। परफॉर्मेंस किसी की कंसिस्टेंट नहीं है। एक कप्तान को लेकर हम चल रहे हैं, या कभी कभी कोई इक्का दुक्का स्कोर कर देता है रिजवान एक इनिंग में, टेस्ट में वो भी इतने बड़े बड़े स्कोर नहीं कर रहे। तो ओवरऑल देखे ना, ये तो हमें कुछ चाहिए, कुछ जैसे जीनियस एक लॉर्ड की 70s 80s में आते थे बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े स्कोर करने वाले, या यूनुस खान ने या मिसबाह ने या अजहर अली ने एक जमाने में स्कोर करना शुरू किया, ऐसे शफीक पूरी फॉर्म में थे। तो मेरे ख्याल में वो एक वक्त ऐसा आया था। लेकिन अब कोई ऐसा है नहीं। शान मसूद की आप बात कर रहे हैं,
इंग्लैंड के दौरे के बाद उनको अपने ये समझ लेना चाहिए था कि यहाँ पर क्या होता है। ये क्रिकेट बड़ी, इट्स अ ग्रेट लेवलर, कभी आप ऊपर हैं, कभी आप नीचे हैं, कभी आप टीम का जुज़्वे जनफक है और कभी आप बिल्कुल आउट हैं। तो अब इनको करना ये चाहिए था कि अपने आप को ये देख ले कि आने वाला वक्त कैसा टफ होगा और क्या उनके लिए हो सकेगा, क्या नहीं हो सकेगा। ये एक अच्छी कंसिडरेशन हो सकता है शान मसूद मेरे ख्याल में, और उनकी अच्छी गुडविल भी है मेरे ख्याल में, क्रिकेट सर्कल्स में उनको पसंद किया जाता है। वैसे भी उनकी कुछ लॉबिंग करने वाले लोग भी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। योर ओन परफॉर्मेंस, एक लॉबिंग का एक इरफान साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। इरफान साहब, यकीनी तौर पे आपने देख लिया होगा कि मीडिया का प्रेशर है, तो जिस वजह से ट्रैवल भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया, इस पे तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं रही कि अब यही टीम जो है आगे यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप भी खेलेगी, ठीक है ना। तो आपको तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि फिर इट्स मीन दैट कि सरफराज नवाज वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब देखेंगे जो सामने है सूरत हाल, उसमें तो ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन देखें, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज होनी है, दूसरी सीरीज होनी है, उसमें कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मुसलसल तो चेंजेस नहीं कर सकते ना आप सर। हाँ एग्जैक्टली, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ये है कि दो बंदे अगर परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों बैट्समैन भी हैं, दोनों कीपर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में अगर वैसे चांस दे दें तो कोई हर्ज नहीं था उसमें। लेकिन मैंने ऐसा बताया ना कि हम तैयारी करते नहीं है वर्ल्ड कप की, हम सीरीज जीतने रहते हैं। कोई मैच ऊपर नीचे हो जाए तो शोर हो जाता है, 10 मैच हार जाएं, 1 जीत जाएं तो भी हम टीम को आसमान पे पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक एवरेज देखनी चाहिए कि कैसे टीम जा रही है और टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, टीम की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। तो वीकनेसेस पे काम करने की जरूरत थी। मेरा ख्याल है जो ओपनर्स थे उनको पीछे कर दिया गया, बाबर ओपनर आ गया, ये रिजवान ओपनर आ गया T20 में। तो इस तरह की एक तजर्बे करते करते जो है ना, अब टीम में मजीद तब्दीली की गई है। मिडिल ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूं कि इफ्तिखार और खुशदिल को जो है दोबारा से उनकी वापसी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि वो डिजर्व करते थे अभी? नहीं, मुझे तो ये बता जाए कि इफ्तिखार ने और खुशदिल ने ऐसा क्या किया है, कौन सी उनकी फॉर्म नजर आई है कि उनको दोबारा ले लिया गया। कोई ऐसी इनिंग हो या कोई ऐसा टूर्नामेंट हो, पूरा एक आधी इनिंग से निकाल देना या एक आधी इनिंग से रखना। मेरा अपना ख्याल है कि अब हालात, क्योंकि क्रिकेटर जो है समझदार, पढ़ा लिखा, साफ सुथरा चेयरमैन आ गया। इरफान साहब, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है, ठीक है ना। अगर आपने 10 इनिंग्स खेली हैं, अगर आपने उसमें 8 में परफॉर्म किया, 2 में आप नहीं कर पाए, चले मान लिया बैड लक, किस्मत, बैड डे था उस दिन। एक या 2 दिन तो हम समझ सकते हैं, मीडिया वाले भी समझ जाएंगे, आप अपनी आवाम को भी समझा लेंगे, आप शायकीन क्रिकेट को भी समझा लेंगे। अगर आप 10 इनिंग्स खेल रहे हैं, उसमें से आप 8 में फ्लॉप है और 2 में आप परफॉर्म कर जाते हैं। अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आप आज तक पीटते रहते हैं कि नहीं उस दिन ये हो गया था, उस दिन ये हो गया था, और अभी तक चलाएंगे तो नहीं चला सकते ना। रोजाना जब एक नया मैच है, अगर मुझे रोजाना एक नया शो करना है तो नई एनर्जी के साथ करना है, नए सवालात होने चाहिए, नए गेस्ट होने चाहिए, हर चीज नई होनी चाहिए और नई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं गुज़िश्ता रोज की परफॉर्मेंस को लेकर तो नहीं चल सकता ना। मैं नहीं, यही तो हमारा अलमिया है कि हम चांस देते हैं जी। 3 साल पहले ये किया था, 4 साल ये पहले किया था, 10 इनिंगों में इसी तरह आप देख लें। आपकी वो वेरिया खान है, पूरा टूर फ्लॉप। वो बांग्लादेश के खिलाफ 50 किया था, वो फलाना साउथ अफ्रीका का है। इस तरह नहीं चलता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है उसके पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। एक आधी इनिंग में आउट होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा बॉल गिर जाता है, आपका बैड डे हो सकता है। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन इतनी ड्रास्टिक चेंजेस ये कर देते हैं, फिर एक ही पे नजरे करम। देखें, आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, और मेरा ख्याल है कि रमीज साहब को सबसे पहले ये करना चाहिए कि सब। अच्छा, आपको ये लगता है कि रमीज साहब की राय से बनी होगी ये टीम? आपको ये लगता है? नहीं, अब वो अभी तो मेरा ऑफिशियली इज नॉट टेकन ओवर। ठीक है, ऑफिशियली टेकन ओवर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 11 सितंबर को जो टीम अनाउंस होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आप ये तो मानेंगे ना कि फिर 13 सितंबर को उन्होंने अपने ओहदे पे बैठ जाना, आके अपनी सीट पे विराजमान हो जाएंगे 13 सितंबर को। लेकिन 11 को टीम अनाउंस होगी तो उनकी मर्जी से टीम बनेगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, तब तो
ठीक है, जब वो आ जाएंगे ठीक है चेयरमैन होंगे, राजेश साहब, तो हो आप सकते मुझे इस हैं बात कि कर, 2 दिन ठीक है रोक ठीक लें। है, इस पे मजीद डिबेट करेंगे। राजेश साहब आपकी जाने बाजू, तो राजेश साहब क्या समझते हैं फिर ये इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह, ये पहले भी इनको काफी चांसेस मिले हैं, तब भी इन्होंने कुछ खास परफॉर्म तो किया नहीं था, लेकिन जिनको आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड घुमाते रहे अपने साथ, उसको आपने मौका नहीं दिया खेलने का, लेकिन आप अब मौका नहीं दिया और आप दूसरे खिलाड़ियों को लेके जा रहे हैं, क्या ये भी ट्रैवलिंग करेंगे या इनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए, जहां तक खुशदिल शाह का ताल्लुक है, वो तो खैर एक आप कह सकते हैं कि अभी इस्टेब्लिश क्रिकेटर नहीं है, लेकिन इफ्तिखार जो है वो तो 2015 से हम उनको देख रहे हैं। मुझे जो 50 ओवर का एक खेल है वो उसके लिए कोई इतने मौजू नजर नहीं आते, क्योंकि इसमें भी आपको 130, 35, 40 वाले स्ट्राइक रेट वाले क्रिकेटर मिल जाएंगे, 120 वाले मिलेंगे, ये स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि अब मुझे यूं लग रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स है वो समझते हैं कि हमारी जो बैटिंग है वर्नेबल है, तो कोई टिक के खेलने वाला बैट्समैन होना चाहिए, शीट एंकर अजहर अली टाइप किस्म का भी, क्योंकि आप बाज़ औक़ात 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलते। तो बिसाइड फखर जमान, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील के अलावा अगर खुशदिल शाह भी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इफ्तिखार का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह टीम का हिस्सा बनेंगे। अब इन्होंने एक और विकेट कीपर भी टीम के अंदर शामिल कर लिया है और वो मोहम्मद हारिस हैं, उनका क्या स्कोप होगा रिजवान के होते हुए, दैट रिमेन टू बी सीन। मेरे ख्याल में ये ग्रूमिंग करना चाह रहे हैं, एक सेकंड विकेट कीपर होना चाहिए, लेकिन जहां तक इफ्तिखार का ताल्लुक है, अब ये पहले 6 या 7 बैट्समैन जो पक्के होते हैं, जो मतलब आप समझ जाना कि पक्की चिट्ठी होगी सरफराज अहमद की इस बार, अभी जो पास्ता बना रहे थे वो पास्ते बनाएंगे घर में बैठ के, फिर तो सीधी सी बात, तो सिंपल सी बात तो फिर यही हो गई। देखें यार, सरफराज का बार बार जिक्र मत किया करें, कुछ ज्यादा अब मुझे लगता है कि हम ओवर डूइंग कर रहे हैं। बात यह है कि सरफराज के साथ हमने बात कर ली है ना, अब आगे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं आगे तोड़ो। अब बात यह जो उनसे ज्यादती होगी, जो लोग उनके खिलाफ कर रहे थे उनका मैंने भी बात कर ली, आपने भी कर लिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो हारिस साहब जो है, जो यंगस्टर के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या करके दिखाएंगे और इनकी क्या इनकी लॉजिक बनेगी। ये होम सीरीज है आपकी, आप तो अगर 20 के अलावा भी चाहें तो किसी ना किसी को डाल सकते हैं 15 में, या भी 15 में हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, या हो सकता है होम सीरीज में ये 20 ही काफी हो। तो लेट्स होप के ये जो टीम है, जिसमें आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है अब्दुल्ला के, ये इफ्तिखार अहमद फिर दोबारा रीइंफोर्स हो गए हैं, इनकी गुडविल होगी, क्या जरूरत है, मेरे ख्याल में सिर्फ वो इनका है कि ये जम के खेलने वाले, बारी देने वाले बैट्समैन है, और कोई वजह नहीं। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज आने वाली है, और वो आपके लिए बड़ा कहते हैं ना चौंधा किस्म का वो एक टॉपिक होगा, वो होगा T20 के लिए जब टीम अनाउंस होगी। अब इसमें बड़े टेस्टिंग टाइम होंगे, हफीज हैं या नहीं, अब शुएब मलिक की लोग बातें कर रहे थे, पर वो तो कंसीडर नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि रमीज जो है उनका ये है, ये वो दोनों के जो 40 के उसमें है, उनको वो पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अच्छी बात जो है, नवाज को टीम में शामिल किया गया, कोचेस भी चेंज होते हुए देख रहे हैं आप जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बोल दिया कि मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है राजा असद साहब, हमारे साथ मौजूद है इरफान उल्लाह साहब। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी और सारी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्लेयर्स के हवाले से कि प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं, टीम का जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोचेस भी चेंज होंगे या नहीं होंगे। वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड के हवाले से, जो कि आइंदा आने वाली सीरीज जो है हमारे सर पे आन खड़ी हुई है, लेकिन टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें जो इंपॉर्टेंट नाम जो है खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और साथ ही साथ जो है उनके जाहिद मोहम्मद, शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा नहीं है, सलमान अली लियागत टीम का हिस्सा नहीं है, सरफराज अहमद टीम का हिस्सा नहीं है, सुहेब मकसूद भी अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा असद साहब और उन्हीं के हमरा जो है टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद हैं इरफान उल्लाह साहब। राजा साहब, आपसे बात चल रही थी, राजा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर टीम में तो काफ़ी चेंजेस हो गई है, कि रमीज राजा साहब के आने के बाद क्या कोचेस में भी तब्दीली आएगी?
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। अब रमीज जो है ना, आप इंट्रो में सुन रहा था, आपने कुछ और बातें भी की, वो खैर आप जब सवाल करेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो ये रमीज के हवाले से जो गुडविल कराची या लाहौर में उनकी है, वो इसलिए है कि 40 बरस से वो हम सब लोगों को, जिसमें भी अगर नए आए हैं, शायद आपसे उनकी मुलाकात हो जाएगी या नहीं हुई, सबको वो उठते बैठते गप्पे हाँकते टैकी लगाते मिलते जुलते रहते हैं। और फिर ये बातें पहले बहुत हो चुकी हुई हैं कि क्लब से फिर फर्स्ट क्लास और फिर बैंक की नौकरी और फिर MBA, ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। फिर बाप भी क्रिकेटर, दादा भी क्रिकेटर, ये बातें भी हो गई। बात ये है कि उनको मेरे ख्याल में ये क्लीन अप करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो क्रिटिसिज्म माउंट हुआ है बहुत ज्यादा। मैं खुद से ये समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट में तब्दीली होनी चाहिए। जैसे मिस्बा साहब को, वकार यूनुस साहब को आराम करवाना होगा और इनकी जगह कुछ कोई और लोग ले आए। जो प्रीवियस मैनेजमेंट के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर से शुएब मोहम्मद को उनकी जगह ले आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, या किसी को भी ले आए। मतलब लेट अदर पीपल ट्राई। अगर इन पे क्रिटिसिज्म हुआ है, यानी कि कुछ इन पे नेपोटिज्म के भी चार्जेस लगे हैं कि फलां का रिश्तेदार खिला लिया, फलां का रिश्तेदार खिला लिया, जो लोग बोर्ड में हों उनके बच्चों को क्रिकेट तो खेलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई ना कोई क्राइटेरियन या कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद आपकी टीम ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वेस्ट इंडीज में तो आपने एक बड़ी लिमिटेड से सक्सेस हासिल की। इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, न्यूजीलैंड में उससे पहले जो कुछ हुआ, वो अच्छी कोई चीजें हो नहीं रही थी। तो इनको आपने जो सवाल किया उसके जवाब में बिल्कुल कोचिंग स्टाफ को और सिलेक्शन कमेटी को मैं रद्द-बदल करना होगा। ड्रास्टिकली ना करें, टेक सम टाइम, क्योंकि जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं ना, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन जरा कम होती है। डे टू डे अफेयर इतने खौफनाक किस्म के होते हैं, आपको वो हमें और आपको नहीं पता होता जो बोर्ड को चलाने होते हैं। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये करने के बाद कि बोर्ड के रेवेन्यू में मल्टीपल इजाफा करें। बोर्ड को इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बाद सबसे अमीर बोर्ड कर दें। ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद जब तक ये टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, इनको कभी भी इनकी गुडविल क्रिएट नहीं होगी। वो तभी होगी मतलब सरफराज नवाज की बातों से आप मतलब क्या आप समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा? देखें, सरफराज नवाज साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। वो बात कर रहे हैं कि जब एक टीवी मुबाहिसे में बिशन सिंह बेदी भी थे और ये भी थे। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मशवरा दिया रमीज राजा साहब ने कि आप बिग 3 को मंजूर कर लें। उसमें इंडिया भी है, 2 मुल्क और भी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी है। बेदी ने उसकी मुखालफत की कि नहीं जी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं मानना चाहिए। क्या इंडिया की हुकूमत ने, वहां की अवाम ने बिशन सिंह बेदी को गद्दार कहा? हम क्यों गद्दार के उसको उसमें ले उस डिस्कशन की बुनियाद पर? नंबर 1। दूसरी बात है, हमारे मोहतरम है, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और वो करते रहेंगे। अब ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारे जो पैटर्न है उनके बारे में वो मुगल्लजात से भी उनको नवाजते रहे हैं, सारे काम करते हैं, चिट्ठी भी लिख दी है उनको। ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद अगर वो मुझे कभी मिले तो मैं ये बात कर दूंगा। तो ये बातों की हद तक हैं। मेरे ख्याल में इसको कंसिडरेशन वो लोग दें अगर जिन्होंने देनी है। मेरे नजदीक तो इस बात की कोई इतनी अहमियत नहीं है। और ये हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं फरहान खान साहब, उनसे भी आप इस सिलसिले में ओपिनियन ले सकते हैं। इससे मुल्क की बदनामी होती है मेरे ख्याल में कि हम लाफिंग स्टॉक बने रहते हैं, खबरों में आते रहते हैं, हमारे बारे में खबरें छपती रहती हैं। अभी एक शख्स आया है नहीं, उसकी परफॉर्मेंस हमने जज की नहीं, हमने पहले उसके खिलाफ महाज खोल दिया। वो तो वजह मैं आपको वजह बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, सब्र का पैमाना लबरेज हो भी चुका है। वैसे भी वो रीजन इसका ये है कि पहले रमीज राजा साहब खुद यूट्यूबर थे, यूट्यूब के ऊपर बैठ के मुसलसल जो और मुफस्सल तौर पे जो क्रिकेट के हवाले से बात करते थे और अपनी राय से आगाह करते, आराब देते रहते थे। लेकिन अब मसला सारा का सारा ये है कि अब खुद कमेंट्री नहीं करनी है, अब तो खुद बढ़ चढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना है। इरफान साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है टीम के हवाले से, पाकिस्तान की टीम के हवाले से। मुसलसल और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शाहनवाज धानी के लिए समझ लिया कि मैं एक जंग लड़ रहा था, जो कि मुझे ये लगता है कि मैं जीत गया हूँ। शाहनवाज धानी जो टीम का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है कि इनको अब जो है अगर लेके जा रहे हो सिर्फ जस्ट ट्रैवल ही ना करवाएं, 20 रुकनी स्क्वाड में तो ये शामिल हो गए हैं, आपको लगता नहीं है कि अब ये टीम का हिस्सा भी होने चाहिए और इनको T20 वर्ल्ड कप में इनको भरपूर तौर पे मौका देना चाहिए? देखिए, उससे पहले ही मौका दें, अब उसको खिलाएं, उसको देखें इंटरनेशनल टेम्परामेंट कैसा है उसका, तो तभी पता चलेगा ना। डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बड़ा फर्क है।
अब स्पेशली जब T20 खेलते हैं, कहीं आपको लीग खेल रहे हैं, तो उसमें और न्यूजीलैंड टीम में और इंडियन टीम में बड़ा तकलीफ है। इसका वहां पता चलेगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हारिस रऊफ से बेहतर बॉलर है शाहनवाज धानी। हारिस काफी बैट फेंकता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में भी उतार चढ़ाव है। ठीक है, अब धानी को खिलाएंगे तो पता लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है। सही। अच्छा, मोहम्मद वसीम की भी टीम में वापसी हुई है, जाहिद मोहम्मद की भी टीम में वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस की भी टीम में वापसी हुई है, लेकिन हारिस सुहेल और सलमान अली आगा के वाले साहब क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक पे जाना है, तो कुछ शॉर्ट शॉर्ट बता दीजिए। बात ये है कि जी आप जो सेक्टर में दिया है, टीम बनाई है, अगर जस्टिफाई ये करते हैं तो ये प्लेयर को परफॉर्म करें, नहीं तो फिर बाहर दिखाएं इनको। और जो अभी आप कुछ सवाल राजा साहब से कर रहे थे कि जी चेंजेस होनी चाहिए, बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए। देखें, जो कोच और जो मैनेजमेंट, मैं उनसे ज्यादा अफवाद ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको ईमानदारी से जो बंदा काम करता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, ये जो फेवरेटिज्म चल रहा था ना बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम में, ये भी कोई स्वीडन का कोच है, कहता है स्वीडन की जगह खेल रहे हैं, वो में जर्सी की लड़की हैं, जो कभी वेटिकर की लड़की खेले, ये पाकिस्तान की तबाही है। इसमें रमीज जो है वो बेस्ट जगह है, उसको चाहिए कि जिस तरह वो बात करते हैं यूट्यूब में या कमेंट्री में फेयर कमेंट करते हैं, नाउ ही हैज टू प्रूव। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि वो अच्छा, मुबस्सिरीन क्रिकेट का यह मानना है कि काफी सारे क्रिकेटर्स जो उनके खिलाफ कल को बातें करते थे, आज वो उनके फेवर में बात कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि काफी लोग ऐसे हैं जो जॉब चाहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पीसीबी की जानिब से, तो तभी रमीज राजा की इतनी तारीफें की जा रही हैं, इस बात में किस हद तक सदाकत है? इरफान साहब जरा ये भी बता दीजिएगा। ये हिस्ट्री है क्रिकेटर की, आज की नहीं है ये बात, आपने 100% सही कही है। तो ये होता आ रहा है, आप किसी आम आदमियों को लगाते हैं तो उसकी वो तारीफ करेगा, बदतारीफी कोई नहीं करेगा, लेकिन जब जैसे ही वो उसको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब जो है कोशिश की, जैसे आप सीरिया खान साहब मिसाल देते हैं, तो आप लॉ शूट रह जाए, डिस्ट्रिक्ट में की टीम जीत रही है, इसने कितने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, इस लेवल पे सोचें। ये जो 100 मैच 200 मैच खेले हैं, ये कोच भी अच्छा होगा, तो मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेटेस्ट टीम थी, जिसका 5-4 वर्ल्ड कप जो जीती आई, उसका नॉन क्रिकेटर कोच था। बात ये है क्रिकेट दोनों डिफरेंट चीज है, और क्रिकेट में मैं मानता नहीं हूँ कि क्रिकेट में कोचिंग न्यू बेबी है। जैसे जैसे इन्होंने क्रिकेट में फील्डिंग मिली है, उसमें और किसी गेम से जिनकी 100 साल की लिस्ट है, चाहे दूसरी गेम की कोचिंग में, अभी क्रिकेटर टोटली जो कोचिंग को ब्लेम करना और कोचिंग पे डिपेंड करना, मैं इस बॉल बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन बहुत अच्छा कंपटीशन हो, प्लेयर खुद ही निकल जाता है। अच्छे ही कंपटीशन में प्लेयर जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट होता है कि मैं कैसे आउट हुआ, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, आपकी कोचेस वाली बात से ना मेरे दिमाग में और मुझे खबर याद आ गई है, नजम सेठी साहब हालांकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बात से जब बात निकल ही आए तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि डिस्कस कर लेना चाहिए। राजा साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। नजम सेठी साहब ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये कहा, अपनी बातों में ये बयान दिया कि जो बाहर के कोचेज होते हैं वो किसी भी सिफारिश को मंजूर नहीं करते, वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपने दिल से सब चीज़ें करते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन अगर यहाँ के किसी कोच को किसी खिलाड़ी की कोई बात बुरी लग जाए, या तो वो बात करना बंद कर देते हैं, अगर उनकी बात ना सुने खिलाड़ी तब वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन बाहर के कोचेस ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और जो खिलाड़ी होते हैं वो भी फिर खुल के परफॉर्म करते हैं। मैंने तो जो बाहर के, मैंने टीम के साथ ट्रेवल किया हुआ है, मैंने बाहर के कोचेस को भी, वो भी कमर्शियल लोग होते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उनके फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। मैंने उनको प्लेयर्स की खुशामद करते हुए भी देखा, कप्तान की, वाइस कप्तान की, किसी प्लेयर की न्यूसेंस है
तो उसकी खुशामद शुरू कर दी। बोर्ड के लोगों की, इर्द गिर्द की सहाफियों की सियासत में वो इन्वॉल्व थे, मीडिया की सियासत में वो इन्वॉल्व थे। वो देखें जो ह्यूमन मेंटेलिटी है ना, मैं नाम लेके मैं बात करता हूँ, मिकी आर्थर को और बॉब वुल्मर को आपने कैसे जाना? मिकी आर्थर और वुल्मर बड़े फ्रेंडली थे, कोई सख्त लोग नहीं थे। मैं आपको बता दूं, मैं उनके काज को काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले ही लोग बड़े बेउस्तादे हैं कि उनके बारे में कोई ऐसी बात करूं जिससे कोई ऐसा इंप्रेशन पड़े कि हम लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्होंने काफी कुछ दिया, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो मुझे एक दफा कह भी रहे थे कि ये या करते चले जाते हैं, इनकी समझ में कुछ आता नहीं। तो हमें तो कोई लोकल, मेरे ख्याल में एक तजर्बा कर लेना चाहिए। मौसम खान बड़ा अच्छा कोचिंग कर रहे थे, कुछ लोकल कोच भी तलाश। शाहिद अनवर एक आपके बड़े अच्छे क्रिकेटर है, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, और सेंट्रल पंजाब में उनकी बड़ी रेपुटेशन है, उनको ट्राई कर ले। और बहुत से लोग हैं, तो ये भी तजर्बा करके दे लेंगे कि देसी लोग को, आदमी को ले जो उनको शटअप कॉल भी दे सके, उनको टाइटनर भी दे सके, और उनसे सिंधी में, पंजाबी में, सराइकी में, अंग्रेजी में, उर्दू में बात भी कर सके। हमारे क्रिकेटर तो ऐसे हैं कि मतलब आपका सीधे सीधे लफ्जों में आपने मुझे ये बता दिया है कि कोचेज जो हैं, पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो बेहतर रहेंगे पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ बयानात हैं, पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से बात करूंगा मैं, दोबारा से मैं पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा, बात को आगे बढ़ाऊंगा। वसीम अकरम का एक बयान आया है, ठीक है। वसीम अकरम ने कहा है कि भारतीय मीडिया जो है मनगढ़ंत झूठी खबरें और अपना दोबारा से मकरू चेहरा दोबारा से ना दिखाया। भारतीय मीडिया बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। वसीम अकरम ने कभी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था चेयरमैन बनने का, लेकिन वो अपने जराए से पता नहीं कहां से चला रहे हैं कि ख्वाहिश का इजहार किया वसीम अकरम ने। तो शटअप कॉल तो दिया वसीम अकरम ने, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या समझते हैं हम, फिर क्या चीजें देख रहे हैं? क्या आपको लगता था कि वसीम अकरम कभी बनना चाहते थे पीसीबी के चेयरमैन? रमेश की तरह वो बड़े समझदार आदमी, मैं उनको शुरू से जानता हूँ वसीम अकरम को। उन्होंने किसी उम्मीद का कभी इजहार नहीं किया होगा, और ना उनको, मेरे ख्याल में उनका कोई एटीट्यूड ऐसा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब जो है 7 दिन और 24 घंटे क्रिकेट में आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो कोई ऐसा दफ्तरी फाइलें और ये मार्केटिंग और ये फाइनेंस और ये फॉरेन टूर्स के अरेंजमेंट और फिर ये विंडोज देखना, ये उन झमेलों में पढ़ना नहीं चाहते। वो सीधे साधे काम फ्रेंचाइजीज के साथ कर रहे हैं, वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल ठीक है। और ये इंडिया के मीडिया को ये पता नहीं क्या सूरत ये बेपर क्यों उड़ाते रहते हैं। ये बात कह देनी कि उन्होंने ट्राई की थी और ये कामयाब नहीं हुए, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे आप पूछते हैं, मुझे पता लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुछ पुराने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो भी ट्राइयां मार रहे हैं, अभी तक बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि बड़ी गैर जरूरी, गैर आम और गैर मौसर किस्म की है। तो ये वसीम अकरम की बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया है, क्योंकि वहां पे हर रोज हम देखते हैं उनके मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, शाहिद अफरीदी के हवाले से तरह तरह की खबरें जो है वो घूम रही होती है, जो कि बड़ी अजीब सी लगती है। अच्छा, आपने शाहिद अफरीदी की बात कर दी, तस्करा करते हुए मैं चुकूंगा नहीं। उन्होंने आईसीसी के कवानीन पर एतराज उठा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान से मुताल्लिक मतलब कि अपना तजिया देते हुए कहा है कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट वो करते हैं और जो है जो भी मामलात हैं वो फिर ठीक हो जाएंगे। इसके ऊपर भी जो इंडिया मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुगल्लसात बके हैं, और वो इंडियन मीडिया को आप कैसे बाज रखेंगे, इसका कोई हल है आपके पास राजा साहब? मुझे ये बताएं, अगर उन्होंने ये कहा है कि तालिबान क्रिकेट फ्रेंडली है, तो ये कौन सी आउट ऑफ प्रोटोकॉल बात कर दिया है? ये सफारती आदाब के खिलाफ की बात उन्होंने कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि वो क्रिकेट को प्यार करते हैं, और ये आला शेर देना चाहिए। देखें, एक मैं अगर क्रिकेटर हूं तो मैं चाहूंगा कि टांगानिका में भी क्रिकेट होनी चाहिए, और बोस्निया में भी क्रिकेट होनी चाहिए, हर जगह क्रिकेट होनी चाहिए। हमारे साथ तो नेबर मुल्क है हमारा, और वहां के जो लोग, यहाँ हमारे हीरो जो है वो उनके हीरो है, और वहां के क्रिकेटर जो सारे पेशावर में क्रिकेट खेल के वो जवान हुए हैं। तो अगर वहां की क्रिकेट तरक्की करती है, तो शाहिद अफरीदी जो है, जिनका ताल्लुक उन्हीं इलाकों से है जो कि अफगानिस्तान के करीब है, जो आबादियां हैं, जो शहर हैं, तो उन्होंने अगर एक नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है, तो मेरे ख्याल में ये क्या बात करनी कि ये उन्होंने क्यों बात की है? क्यों ना करें, वो बात कर सकते हैं। आप तरह तरह की बातें करते हैं कि नहीं, उनके जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, हुक्का पानी बंद करने के हवाले से अजीब अजीब बातें करते हैं, और नहीं भी करते हैं। तो अगर एक अफरीदी ने ये बात कर लिया, तो मेरे ख्याल में इसको इतना ब्लो नहीं करना चाहिए था, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए था। ये बैड टेस्ट है। बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा इरफान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, फिर राजेश साहब आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। टीम का जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं इरफान साहब? देखिए, ये सिलेक्टर्स ने अपनी समझ से दी है। हो सकता है इसमें किसी बैकग्राउंड भी हो, लेकिन दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। ठीक है। राजेश साहब आप क्या कहेंगे? इरफान साहब की और आपकी गुफ्तगू को भी हसन अब्दुल्ला ऐड करना चाहूंगा। जी।
कि अगर जो अपने आपके शाहनवाज धानी साहब है ना, जी जी, ना वो बेसब्रे हों और ना उनके सपोर्टर बेसब्रे हों कि क्यों नहीं खिला रहे। टीम के साथ आप हिस्सा है, आप यंगस्टर हैं, आप सीखे होटल से, ग्राउंड से होटल, और आप इसे एक्सपीरियंस लें। मेरे ख्याल में उनको कोई निकालने वाला नहीं है बगैर खिलाए। तो लेट्स वेट, ये बाहर बैठना होता है, ये भी बड़ी टीचिंग होती है। वो सरफराज की तरह कोई सीनियर सेक्रेटरी तो नहीं है, ये यंगस्टर है, ये लर्निंग प्रोसेस है। हमारे यहाँ जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे। आप एक मुकाम पर आए, राजा साहब, पीएसएल के शाहनवाज धानी, कैसे क्रिकेटर्स को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, यंग भी बड़ा बड़ा उनके लिए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे राजा असद साहब, लाहौर से मौजूद थे, उन्हीं के हमरा मौजूद थे इरफान उल्लाह साहब, साबिक क्रिकेटर। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज क्रिकेट के हवाले से मुफस्सल तौर पे जो बातचीत की, साथ ही साथ टीम अनाउंस हो गई है, देखना है कि टीम अब क्या करती है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।